जिस शख्सियत ने भारत को संविधान का वरदान देकर एक महान लोकतंत्र की नींव रखी, जिस व्यक्ति ने देश के करोड़ों दलितों वंचितों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया, उन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहरू ने एक तरफ जहां बाबा साहेब को चुनाव हराने के लिए साजिश करते हुए उनके पीए को उनके खिलाफ उम्मीदवार बनाकर प्रचार किया, तो वहीं बाबा साहेब के 74,000 से अधिक वोट भी रद्द करा दिए। बाबा साहेब के संविधान सभा में पहुंचने पर जहां नेहरू ने अड़ंगा लगाया, तो बाबा साहेब के कैबिनेट मंत्री होने पर भी उनको रक्षा और विदेश मामलों की समिति से दूर रखकर उनका अपमान किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बाबा साहेब का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। बाबा साहेब के जीवित रहते और उनके मरणोपरांत भी कांग्रेस ने सदैव उनका अपमान किया और आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करने में लगी है। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से बाबा साहेब के सपनों और विरासत को पुनर्जीवित किया है। देश का इतिहास और वर्तमान बाबा साहेब के प्रति कांग्रेस के अपमान और भाजपा के सम्मान का साक्षी है। भारत रत्न। संविधान को कुचलने वाले नेहरू और इंदिरा ने खुद को तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहेब को कभी भारत रत्न नहीं दिया। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार द्वारा संविधान के शिल्पकार को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। स्मारकों का निर्माण। नेहरू गांधी परिवार के लिए कांग्रेस ने 50-50 एकड़ भूमि पर बड़े बड़े स्मारक बनाए, लेकिन बाबा साहेब के स्मारक बनाने को कभी तवज्जो नहीं दी। मोदी सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ बनाया, उन्हें राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित किया और दुनिया में बाबा साहेब के योगदान को हमेशा के लिए अमर बना दिया। संविधान। कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की। बाबा साहेब के संविधान को अपने स्वार्थ के लिए 75 बार बदला, 88 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया और संविधान दिवस को कभी मान्यता नहीं दी। साथ ही संसद में बाबा साहेब की तस्वीर लगाने से भी इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मान्यता दी। भाजपा के प्रयासों से ही संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब की तस्वीर लगी और सुप्रीम कोर्ट में उनकी मूर्ति स्थापित हुई। आर्थिक नीतियां और डिजिटल क्रांति। कांग्रेस ने बाबा साहेब को वित्त मंत्रालय में कोई जिम्मेदारी नहीं दी और उनके विजन को देश की नीति निर्माण में शामिल नहीं किया। मोदी सरकार ने बाबा साहेब के नाम पर भीम यूपीआई शुरू किया, जो देश के गांव-गांव तक पहुंचा और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना। अनुच्छेद 370 और समान अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू की। मोदी सरकार ने बाबा साहेब के सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। शिक्षा और समान अवसर। शिक्षा से समाज को बदलने का मंत्र देने वाले बाबा साहेब का कांग्रेस ने किताबों में कार्टून छापकर उनकी विरासत का मजाक उड़ाया। भाजपा ने बाबा साहेब के विचारों पर विश्वविद्यालयों में कोर्स शुरू किए और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए विदेशों में पढ़ाई के अवसर दिए। आरक्षण के विरोधी नेहरू ने काका कालेलकर रिपोर्ट और इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया। राजीव गांधी ने तो पिछड़ों को मूर्ख तक कह दिया था। मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया, जिससे वंचित वर्ग को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलने लगे। महिला अधिकार। नारी सशक्तिकरण के लिए बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसे पास नहीं होने दिया। बाबा साहेब की इच्छानुसार मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम से लेकर समान नागरिक संहिता तक, अंग्रेजों के बनाए कानून बदलने से लेकर नई शिक्षा नीति तक भाजपा सरकार ने बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास की मूल भावना समाई है। यही सच्चे मायनों में बाबा साहेब के योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि है।